सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत अब सिविल विधि में डिसीजन किस प्रकार लिखा जाता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का जो टॉपिक हो वह है निर्णय लेखन। जो न्यायालय का निर्णय होता है वो अभिवचनों के सिद्धांतों पर लिखा जाता है। जैसे सर्वप्रथम आता है उसमें न्यायालय का नाम, स्थान, जैसे कि बात पत्र में लिखा जाता है। उसके नीचे आता है वाद की संख्या और वर्ष, वो भी सेम जैसे बात पत्र में लिखा जाता है। फिर पक्षकारों के नाम आते हैं और उनका विवरण आता है। कोष्टक में लिखना है निर्णय पीठासीन, विद्वान अधिवक्ता, वादी और प्रतिवादी का नाम। अब जो अपीलीय निर्णय होता है उसमें क्या आता है? उसमें आता है न्यायालय का नाम आता है, स्थान आता है, सिविल अपील संख्या आती है और वर्ष आता है उसका, अपीलार्थी का नाम और उसका विवरण आता है, प्रत्यर्थी का नाम और उसका विवरण आता है, फिर निर्णय, फिर पीठासीन अधिकारी, फिर विद्वान अधिवक्ता, अपीलार्थी और प्रत्यर्थी के जो विद्वान अधिवक्ता होते हैं उनका नाम आता है। इसके बाद चाहे निर्णय हो या अपील हो, आगे ऐसे लिखा जाएगा, मामले के तथ्यों का संक्षिप्त विवरण होगा उसमें। जैसे धन की वसूली का दावा है तो वादी ने 25,000 रुपये का दावा प्रतिवादी के विरुद्ध किया, जिसमें प्रतिवादी ने वादी के दावे को अस्वीकार किया है। दूसरा उदाहरण है जैसे पत्नी के विरुद्ध पीड़ित पति ने विवाह विच्छेद का आवेदन, पक्षों का विवाह इतनी तारीख को हुआ, पति ने पत्नी की क्रूरता के आधार पर न्यायिक पृथक्करण का दावा किया, जिसे अप्रार्थी ने क्या किया है? अस्वीकार किया है। इस प्रकार लिखना होता है। फिर उसके पश्चात आते हैं विवादक। जब अप्रार्थी अर्थात प्रतिवादी वादी के मामले को अस्वीकार करता है, अधिकतम जो विवादक होते हैं वो 3 विवादक लिखे जाते हैं। तो विवादक जैसे संविदा भंग का दावा है तो इसमें जो विवादक बनेंगे वो बनेंगे, क्या पक्षकारों के मध्य संविदा थी, क्या प्रतिवादी ने संविदा भंग किया। नंबर तीसरे पर आएगा अगर हाँ तो प्रतिवादी का दायित्व क्या है। जैसे मानहानि का कोई मुकदमा है तो उसमें विवादक बनेंगे, क्या प्रतिवादी ने वादी की मानहानि की, यदि हाँ तो प्रतिवादी का दायित्व क्या है। फिर उसके पश्चात जो ऊपर हमने ये विवादक लिखे हैं, विवादक के पश्चात आता है विवादकों का विनिश्चय। साक्षियों के नाम लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। इसको इस प्रकार लिखना होगा जैसे धन की वसूली का दावा है तो विटनेस एक्स और PW पिटिशनर विटनेस 2 के बयान से साबित होते हैं कि वादी पर से प्रतिवादी के द्वारा धन लेना पाया गया है। अब डिफेंडेंट विटनेस 4 के बयान अविश्वसनीय नहीं है, अतः उसे स्वीकार किया जाता है। अगर विवादक 3 है तो एक विवादक पर अधिकतम 2 लाइन लिखो। अब अगला जो स्टेप आता है वो आता है विनिश्चय के कारण। प्रतिवादी को दायी माना या वादी के दावे को खारिज करना है तो कारणत्व क्या है, अर्थात कारण लिखने होंगे। तो यहाँ पर किसी संबंधित अधिनियम की धारा का हवाला दिया जा सकता है। अगर उच्चतम न्यायालय का किसी मामले का निर्णय दिया है तो उसके आधार पर निर्णय दिया है कि प्रतिवादी दायी है, लिहाजा प्रतिवादी 25,000 रुपये और 2750 रुपये मुकदमे के खर्चे दिए जावे, यह आदेश होगा। अगला जो स्टेप होता है वो होता है कि ये निर्णय आज जो भी दिनांक होती है
वो दिनांक लिखनी होती है। मेरे द्वारा अर्थात जो मजिस्ट्रेट लिखता है वो ये लिखता है कि मेरे द्वारा खुले न्यायालय में दिया गया है। जब भी डिसीजन होता है वो कैसा होता है, खुले न्यायालय में होता है। नीचे फिर दिनांक लिख देते हैं, फिर जो भी पीठासीन अधिकारी होता है उसके हस्ताक्षर हो जाते हैं और उसकी मुद्रा लग जाती है। जो निर्णय की दिनांक होती है वही न्यायालय द्वारा जारी की गई डिग्री की होती है या हो सकती है। 2002 में कुछ संशोधन हुआ है, तो उसके द्वारा अगर कोई निर्णय के खिलाफ अपील की गई है तो निर्णय के आधार पर अपील की जा सकती है कि डिग्री जारी करने का इंतजार नहीं किया जाए। कहने का मतलब यह है कि अगर किसी मामले में डिसीजन दिया गया है और उस मामले में अपील हो गई है तो डिग्री का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं होती है, उस मामले में अपील की जा सकती है। न्यायालय ने जो निर्णय दिया है जिसमें कुछ गलतियां हो जाती हैं, गलतियां भी दो तरह की हो सकती हैं। एक तो होती है लिपिकीय गलती, ऐसी गलती जो सुधारने के लिए, ऐसी गलती जो सुधरने के लिए धारा 152 के आधार पर उसको सुधारा जा सकता है। धारा 414 के तहत पुनर्विलोकन, यदि कोई विधि की गलती है की जाए तो उसका क्या किया जा सकता है, पुनर्विलोकन किया जा सकता है। अब जो जिस न्यायालय ने निर्णय दिया उसे उस पर पुनः विचार किया जाना क्या कहलाता है, पुनर्विलोकन कहते हैं। पुनर्विलोकन का जो नियम है केवल दीवानी मामलों में लागू होता है, दंड प्रक्रिया के अंतर्गत लागू नहीं होता। दांडिक मामलों में केवल क्या होती है, अपील होती है। तो आज का जो टॉपिक है उसमें देखा हमने कि सिविल विधि के अंतर्गत किस प्रकार न्यायाधीश के द्वारा, जज के द्वारा क्या दिया जाता है, डिसीजन अर्थात निर्णय लेखन किस प्रकार किया जाता है, इसके बारे में देखा। थैंक यू।